Hello friends, welcome to channel. So in this video we will discuss another theory, that is the stage of cognitive development that is given by the Jean Piaget. Piaget बोल सकते हैं, यहाँ पर Piaget बोल सकते हैं. ओके, इसको हिंदी बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, कि किस प्रकार से कॉग्निटिव या मानसिक विकास, मानसिक डेवलपमेंट होता है एक बच्चे में. उसको यहाँ पर जीन पैगेट के द्वारा स्टडी की गई, ऑब्जर्व किया गया. इन्होंने स्टडी बेसिकली अपने बच्चों पर ही की. उनका जो नेफ्यू था, उनके बच्चे थे, उन पर स्टडी की, उनको ऑब्जर्व किया, अंडरस्टैंड किया और बताया कि किस प्रकार से मानसिक डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, कॉग्निटिव विकास होता है, कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं. ओके, इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. दिस इज द थर्ड थ्योरी. इसके पहले फर्स्ट थ्योरी एंड सेकंड थ्योरी हम लोग डिस्कस किए हैं इस थ्योरी सीरीज के अंदर, एंड दिस वीडियो आल्सो इज द पार्ट ऑफ दिस थ्योरी सीरीज. Okay, so in this series we are discussing some very important theories which is very important for exam, especially for paper 2, and also all the exam that is related to the teaching exam. Okay, so in the first theory we have discussed psychosexual theory, and the second theory we have discussed psycho development theory. So अगर आपने नहीं देखा, please go and visit the playlist and watch this video. Now let's understand this theory. Here this is all about me. यहाँ मेरे बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं. और ये मोबाइल नंबर है मेरा, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग दी कोर्सेज. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स और द कोर्स, फुल कोर्स फॉर द सोशल वर्क, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर. एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल फॉर द वीमेन स्टडी यूजीसी नेट. ओके, कोई अगर वीमेन स्टडी की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें. एंड दिस इज फॉर द सोशल वर्क. नाउ लेट अंडरस्टैंड दिस थ्योरी. आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है पियाजे की स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कि किस प्रकार से जो है बच्चे का मानसिक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मानसिक रूप से कैसे वो बदलता है. ओके, क्या क्या प्रोसेस हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस कौन कौन सी एबिलिटी है उसमें डेवलप हो जाती हैं. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, मानसिक विकास क्या है. मानसिक विकास का मतलब होता है चेंजेस इन दी कॉग्निटिव प्रोसेस एंड एबिलिटी, कि बच्चा कैसे डिफरेंट प्रोसेस को अडॉप्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है, लर्न करता है, एबिलिटी को लर्न करता है और अपने दिमाग को जो है बेहतर करता है, डेवलप करता है. उसे बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास. ये बेसिकली एक प्रोसेस है, लगातार अलग अलग स्टेज में होता रहता है. जैसे कि यहाँ पर पाजेट ने कुछ स्टेज दी गई हैं, उन स्टेज में जब बच्चा जाता है तो धीरे धीरे विकास करता है, उसका मानसिक विकास होता है, मानसिक डेवलपमेंट होता है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं. सो इसके पहले तक जब इन्होंने थ्योरी दी, उसके पहले तक ऐसा माना जाता था that the children are basically they are less intelligent in comparison to the adult. पहले ऐसा माना जाता था कि जो बच्चे होते हैं कम इंटेलिजेंट होते हैं एडल्ट की तुलना में. ओके, और उनको ट्रीट किया जाता था ऐसे सिंपली एज ए स्मॉलर वर्जन ऑफ एडल्ट, कि मतलब छोटे बच्चे जो हैं बड़ों के छोटा रूप है. बट यहाँ पर जब इन्होंने पियाजे ने स्टडी किया, इसको अंडरस्टैंड किया, ऑब्जर्व किया अपने बच्चों को ही, तो उन्होंने पाया कि जो बच्चे हैं दे आर नॉट लेस इंटेलिजेंट. ओके, दे आर नॉट लेस इंटेलिजेंट देन दी कंपेयर टू द एडल्ट. ओके, दे बेसिकली जस्ट सिंपली थिंक डिफरेंटली. वो थोड़ा अलग सोच रहे हैं, अलग तरीके से सोच रहे हैं, एडल्ट की तरह नहीं सोच पा रहे हैं, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा अलग है, ना कि वो लेस इंटेलिजेंट है. ओके, एंड ही डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि कैसे बच्चों का मानसिक डेवलपमेंट होता है, विकास होता है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज इन दी कॉग्निटिव प्रोसेस. लगातार जो बच्चे हैं मानसिक रूप से उनमें बदलाव होता जाता है, प्रोसेस इन द डिफरेंट स्टेजेस, और उसमें बदलाव के होने की वजह से जो है बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बदलता है. दे डेवलप द सो मेनी एबिलिटीज़. और बाकी इसमें जो पियाजे हैं बताते हैं कि अगर हम बात करें जो अर्ली कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब शुरुआत के जो 1 साल से लेकर 2 साल तक का जो समय होता है बच्चों का, उसमें वो जब सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं और मानसिक विकास उनको होता है, दैट इज़ फोकस ऑन द एक्शन, कि मतलब एक्शन के माध्यम से सीखते हैं. जैसे कि हाथ पैर चलाना है ना, रोना, या इस प्रकार से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके वो चीज़ों को सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं, क्योंकि उस समय वो बोल नहीं सकते थ्रू दी लॉजिकल, और उतना उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है. ओके, और अगर हम बात करें इन दी लेटर पीरियड ऑफ आफ्टर द 2 ईयर 3 ईयर्स, जो है वो मेंटल ऑपरेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ों को सिम्बलाइज करना स्टार्ट करना, चीज़ों को लॉजिकली सोचना, अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना, हम बोल करके उससे बोलते हैं मेंटल ऑपरेशंस के माध्यम से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना. ये प्रोग्रेस होता है बच्चों में.
नाउ हाउ द पियाजे एक्सप्लेन और डेवलप दी थ्योरी। पियाजे के द्वारा इस थ्योरी को कैसे डेवलप किया गया। ओके, पियाजे ने बताया कि जो बच्चे हैं दे आर नॉट पैसिव क्रिएचर। इसका मतलब होता है कि बच्चों को ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सिखाना है या उनको बताना है, उनके दिमाग में डालना है कुछ, दैट वी हैव टू फीड इन देयर माइंड सम नॉलेज ओके इन देयर माइंड। इट्स नॉट like that. He explained that the children are active creature. That means they are building their knowledge okay about the world in their one way. अपने तरीके से वो चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अपने दिमाग में जो है नॉलेज भरते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको किसी दूसरे की ज़रूरत है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो दैट्स वाई ही कॉल्ड द चिल्ड्रन एज द एक्टिव क्रिएटर नॉट द पैसिव क्रिएटर। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन रीजनिंग। अगर हमको बच्चों को समझना है, बच्चों की जो रीजनिंग है, तार्किक शक्ति है, उसको अगर समझना है तो हमको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा कि बच्चे किस प्रकार से चीज़ों को लर्न करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे समझते हैं। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू सी द थिंग्स एज द चिल्ड्रन सी थिंग्स इन द वर्ल्ड। सो हिज आइडिया हैज़ बीन प्रैक्टिकली यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, पियाजे का जो कंसेप्ट था, जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इसका काफ़ी यूज होता है। हम बच्चों को जब समझना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो हमको इस थ्योरी के माध्यम से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो थ्योरी है बेसिकली बेस्ड ऑन दी डिस्कवरी लर्निंग। इसका मतलब होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, आप कुछ करके चीज़ों को सीख रहे हैं जैसा कि बच्चा सीखता है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर पियाजे के द्वारा अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन द थ्योरी ही यूज सम टर्म। दिस टर्म बेसिकली यूज जस्ट टू एक्सप्लेन दी पियाजे थ्योरी कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने कुछ टर्म दी गई हैं जैसे कि स्केमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम, या बोल सकते हैं इक्विलिब्रेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केमा। स्केमा का मतलब होता है कि खाका, या बोल सकते हैं कोई आकार, कोई बॉक्स। एसिमुलेशन का मतलब होता है हिंदी में मिलाना, एसिमुलेट करना, आत्मसात कर लेना, अपने में मिला लेना। एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजित करना। समायोजन मीन्स कोई चीज़ नई है, अगर आपको उसको समझने में डिफिकल्टी हो रही है, उसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए और अपने में मिला लीजिए। ये न्यू चीज़ को मिलाना होता है एसिमुलेशन करना। अकोमोडेशन मीन्स होता है कि कोई डिफरेंट थिंग्स है, उसको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी है आपको, उसको भी एसिमुलेट कर लेना। इक्विलिब्रेशन मीन्स होता है दोनों के बीच में जो है संतुलन, उसको अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है। सो बेसिकली दीज आर द टर्म दैट इज यूज बाय द पियाजे जस्ट टू एक्सप्लेन देयर थ्योरी, हाउ दे अचीव द डिफरेंट स्टेजेस। लाइक पहला दिया गया स्केमा। स्केमा का मतलब मैंने बताया खाका या एक आकार मात्र। देखिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं पिक्चर के माध्यम से। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द माइंड ओके ऑफ एनी चाइल्ड। किसी के बच्चे का ये माइंड है, इसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। इनका ऐसा मानना है कि जो स्केमा का मतलब होता है कि नॉलेज ऑफ बॉक्स, बहुत सारे बॉक्सेस हैं दिमाग के अंदर, इसमें नॉलेज भरा हुआ है बच्चों के द्वारा, जो कि इन बच्चों ने कुछ देखा, लाइक द कार्टून्स ओके, लाइक द वर्ड, लाइक द एनीथिंग दे, बच्चों ने कुछ देखा तो उसको उन्होंने अपने दिमाग के अंदर इसको ले लिया, एज ए नॉलेज के फॉर्म में इसको अपने बॉक्स के अंदर स्टोर कर लिया। दिस इज लाइक द चिप ओके, और यू कैन सी दी स्केमा। और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है स्केमा अपडेट होता रहता है, लगातार बदलता रहता है, लगातार जो है चेंज होता रहता है, क्योंकि नई नई इन्फॉर्मेशन जब बच्चा देखता है, when the child sees so many new things okay, so they just store in the schema. So there is the two way just to store the data in the schema, like assimilation. Assimilation means मिलाना या आत्मसात करना। So is using an existing schema and apply it to the new situation or the object. That means जब बच्चा कोई नई चीज़ देखता है तो उसको अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है। Like if the child see the word which is flying in the sky okay, सो ये बच्चे ने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया कि लाइक दिस इज द वर्ड एंड समथिंग विच इज फ्लाइंग इन द स्काई, दिस इज द वर्ड एंड दिस इज स्टोर्ड इन द स्केमा ओके। अब इसके दिमाग में ये चीज़ फिट हो गया है नॉलेज के रूप में कि जो चीज़ उड़ती है हवा में, स्काई, इन द स्काई, समथिंग विच इज फ्लाइंग इन द स्काई, दैट इज द वर्ड ओके। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मीन्स समायोजित करना। सो चेंजिंग अप्रोच व्हेन एन एग्जिस्टिंग स्केमा डज नॉट वर्क इन द पर्टिकुलर सिचुएशन ओके। अब फॉर एग्जाम्पल लाइक अ चाइल्ड see the helicopter or aeroplane in the sky, then this schema will not function because उसके दिमाग में इस schema के अंदर केवल word है, something flying in the sky, that is the word। बट यहाँ पर उसने देखा, उसको लगा कि ये तो word है,
बट बर्ड तो नहीं है, ये तो एक एरोप्लेन है, आप बोल सकते हैं हेलीकॉप्टर, कुछ भी हो सकता है जो उड़ रहा है, रॉकेट। तो यहाँ पर किसी के द्वारा इंटरवीन किया जाएगा लाइक मदर, और उसको बताया जाएगा कि दिस इज नॉट अ बर्ड, दिस इज द हेलीकॉप्टर, दिस इज द एरोप्लेन और रॉकेट। सो उसके बाद जो है वो उसको अकोमोडेट कर लेगा और नई चीज़ को अपने स्कीमा के अंदर डालेगा कि इफ समथिंग इज फ्लाइंग इन द स्काई विच इज नॉट ओनली बर्ड, इट कुड बी आल्सो द रॉकेट और द प्लेन और वॉट एवर थिंग, दिस इज कॉल्ड द अकोमोडेशन, नई चीज़ को अकोमोडेट करना। ओके, नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन। इसका मतलब होता है संतुलित, संतुलन, कि जो चीज़ स्कीमा के अंदर है एंड जो चीज़ बच्चा देख रहा है, समथिंग चिल्ड्रन इज सीइंग इन आउटसाइड द वर्ल्ड एंड विच इज ऑलरेडी इन दी स्कीमा, तो ये क्या है, संतुलित है कि वो चीज़, जो चीज़ उसको दिख रही है वो वही चीज़ आपके स्कीमा के अंदर है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। नाउ लेट अंडरस्टैंड वन बाय वन कि कैसे जो है चारों स्टेज में एक बच्चा मानसिक विकास होता है उसका। देखेंगे कौन कौन सी एजेस हैं, लाइक इन दी सेंसरोमीटर, इसका मतलब होता है सेंसर प्लस मोटर। मोटर मीन्स एक्टिविटी थ्रू देयर हैंड, थ्रू द लेग्स, थ्रू द माउथ, मतलब हाथ पैर चला करके एक्टिविटी करना, उसे बोलते हैं मोटर। सेंसरो मीन्स मतलब होता है, सेंसर मीन्स लाइक द 5 सेंसेस। इन द फर्स्ट स्टेज इन द सेंसरो मोटर, बच्चे जो उस समय बोल नहीं सकते ना, सो दे यूज देयर सेंसेस लाइक माउथ के माध्यम से चीज़ों को खाना पीना समझना, अंडरस्टैंड करना। अभी उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक एक करके। सो दिस इज द सेंसरी मोटर स्टेज, दैट मीन्स सेंसेस, एंड मोटर मीन्स एक्टिविटी और फिजिकल फंक्शंस। सो इन दिस स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज विच prevalent in the age of birth to the 2 year, जन्म से लेके 2 साल तक ये जो है स्टेज रहती है। इसमें बच्चा जो है सीखता है सेंसेस के माध्यम से, चीज़ों को देख करके, अंडरस्टैंड करके, है ना, ग्रास्प करके, सक करके, लुक करके या लिसन करके। मोटर मीन्स फंक्शन के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से, थ्रू देयर हैंड, देयर लेग्स, है ना, उसके माध्यम से मूव करेगा अराउंड, उसके माध्यम से सीखेगा। सो द 5 सेंसेस आर द गाइड एंड द टीचर। सो इन दिस स्टेज दीज 5 सेंसेस बेसिकली is the guiding force, you can see this teacher for the children. In the infant learn about the world through their senses and through their action। जैसे मैंने बताया कि एक्शन के माध्यम से और सेंसेस के माध्यम से बच्चा सीखता है, चीज़ों को देख करके, लिसन करना, ग्रास्प करना, शक करना, उसके माध्यम से सीखता है। एंड इन दिस स्टेज द रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप। इसी उम्र में बहुत सारी जो है मानसिक एबिलिटी डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेल्फ रिकॉग्निशन, इमिटेटिव बिहेवियर या इमिटेशन बिहेवियर। इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है वस्तु स्थायित्व। कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, बच्चे ने उसको देखा और उसने अपने स्कीमा के अंदर उसको रिस्टोर कर लिया। ओके, अब बच्चे को लगेगा लाइक फॉर एग्जांपल इफ द मदर प्रेजेंट ए टॉय, उस माँ के द्वारा एक बच्चे को टॉय दिया गया या कोई डॉल दिया गया, उसके पास है, उसको देख लिया, उसने ऑब्जर्व कर लिया, अपने स्कीमा के अंदर उसको स्टोर कर लिया। अब इस टॉय को या कार्टून के वॉटेवर जो है उसको हटा दिया जाए तो बच्चे को लगेगा नहीं ये हमेशा मेरे पास है, यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं रखा है। ओके, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। हमेशा के लिए जो है ऑब्जेक्ट जो वस्तु है उसका स्थायित्व हो जाना उसके दिमाग के अंदर, उसके स्कीमा के अंदर, और उसको हमेशा लगेगा कि वो चीज़ जो है यहीं आसपास कहीं है, कहीं गई नहीं है। ओके, बट लेटर एज लाइक जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो जब उसके सामने कोई चीज़ है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है, बट इन दिस एज उसको ऐसा लगता है कि जो चीज़ कहीं भी चली जाए लेकिन वो वहीं उसी के आसपास ही है। नेक्स्ट है सेल्फ रिकॉग्निशन। वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करने लगता है, उसको लगता है कि वो जो कुछ कर रहा है उससे कुछ ना कुछ जो है समथिंग विच कैन हैपन इन द वर्ल्ड, उसे बोलते हैं सेल्फ रिकॉग्निशन। सेल्फ आई की भावना, मैं वाली भावना उसमें डेवलप हो जाती है कि वो कुछ है। इमिटेटिव बिहेवियर या ऐसे बोलते हैं इमिटेशन या इमिटेटिव, इसका मतलब होता है नकलची या कॉपी करने वाला, है ना। वो देखता है पेरेंट्स को, सीखने लगता है, अपने है ना छोटे भाई बड़े भाई को देखता है तो उससे सीखने लगता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगता है, उसको बोलते हैं इमिटेटिव बिहेवियर, उसका ऐसा बिहेवियर हो जाता है। एंड दे रियलाइज दैट दिस देयर एक्शन कैन कॉज देयर, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ रिकॉग्निशन, आई की भावना उसमें डेवलप हो जाती है, उसको लगता है कि वो कुछ करेगा, इफ समथिंग दे कैन एक्शन दैट कैन कॉज द थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल। इसका मतलब होता है ऑपरेशन से पहले। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जब वो सही से सोचने लगेगा, है ना, लॉजिकल तार्किक शक्ति उसमें डेवलप हो जाएगी, है ना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, ऑब्जर्व करेगा,
बात करके, बोल करके, रैशनैलिटी के आधार पर, तो उसके पहले जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं प्री ऑपरेशन। ये 2 साल से लेकर 7 साल तक होती है, फ्रॉम द एज टू 2 to 7 ईयर। ओके, सो यंग चिल्ड्रन एक्वायर द एबिलिटी टू इंटरनली रिप्रेजेंट द वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजनरी। इसमें जो है सिंबल के आधार पर जो है मेंटल इमेजनरी बनाने लगता है, दिमाग के अंदर सिंबल बनाना शुरू कर देता है। सो चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग बाय द सिंबल्स, लाइक ओके, लाइक आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब कुछ कार्टून टाइप को बनाते हैं इन दी पेपर, लाइक दे इस प्रकार से कुछ बना देंगे कि एंड दिस इज माय मदर, दिस इज माय फादर, दिस इज माय सिस्टर, दिस इज माय ब्रदर, सो दिस इज माय हैप्पी फैमिली। सो कार्टून के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। ओके, उनके पास जो कार्टून होंगे, वो टॉय होंगे, उनको लगेगा कि यही सब कुछ है, सिंबल के माध्यम से वो प्रेजेंट करेंगे। सो द चिल्ड्रन बिगन टू थिंक सिम्बोलिकली एंड लर्न थ्रू द वर्ड। यू वर्ड्स के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से चीज़ों को सीखने लगते हैं। And while they are getting better their language and thinking, they still tend to think about things that is very concrete terms. Concrete term मतलब होता है जो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट है उसको देख करके वो समझ जाते हैं कि ये चीज़ क्या है। एंड दे आर नॉट एट कैपेबल ऑफ लॉजिकल, मतलब उस समय जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसमें डेवलप नहीं होती है। उनसे अगर बोला जाए कि ओके कोई भी कैलकुलेशन, तो वो नहीं समझ पाएंगे, ना बता पाएंगे, ना अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए उनके पास 2 ऑब्जेक्ट रखती है, तो उनसे पूछा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, उनको नहीं पता चलेगा। उनमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं होती है। इकोसेंट्रिज्म, जिससे बोलते हैं सेल्फ आई और एंड दे स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, मतलब उनमें हमेशा भी उस समय जो है इकोसेंट्रिज्म डेवलप रहता है, अपना खुद का होने लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, मतलब इस प्रकार की जो है फीलिंग उनमें। ये पता नहीं होता उनको कि दुनिया भी है और दूसरे लोग अपने हिसाब से भी सोचते हैं। एंड द डिमोन्स्ट्रेट एनिमिज्म, इसका मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ द चिल्ड्रन टू थिंक दैट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो हैव फीलिंग्स, दे आल्सो हैव लाइफ लाइक द अदर पर्सन, लाइक दे हैव द टॉय, दे हैव द डॉल, ओके, दे हैव द कार्टून, समथिंग लाइक। उन्हें लगता है कि इनमें भी कुछ जान है, इनमें लाइफ है, आदमियों की तरह, इंसानों की तरह, इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं छोटे बच्चे, है ना। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे जो है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है बच्चों के अंदर, चीज़ों को रैशनैलिटी के आधार पर देखने लगते हैं। कंजर्वेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है, चीज़ों को वो छोटा बड़ा देखने लगते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, इन द फॉर्म ऑफ द शेप, इन द फॉर्म ऑफ द वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन। लाइक उनके सामने अगर ग्लास लाया जाए तो बता देंगे कि इसमें हाफ पानी है, ये आधा भरा हुआ है, या फिर मान लीजिए एक गिलास है, इसमें वाटर है और उसको उसी वाटर को उन्होंने एक छोटे से प्याले में दे दिया, तो वो समझ जाएगा कि ये वाटर वही वाटर है और बराबर है, ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा है। मतलब उसमें छोटे बड़े की जो है सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ यू से दैट दिस इज सीता, दिस इज द राम एंड दिस इज लक्ष्मण एंड दिस इज द भरत, तो अगर उनसे बोला जाए कि राम बड़े हैं सीता से एंड सीता जो बड़ी है लक्ष्मण से, सो इज द राम इज ग्रेटर देन लक्ष्मण और नॉट, तो वो बता देगा कि राम जो है लक्ष्मण से बड़े हैं। इसको समझ करके लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर उसमें जो है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। ओके, इसे बोलते हैं मेंटल रिवर्सिबिलिटी। लाइक मीन्स दैट 2 × 5 = 10। ओके, अगर बच्चे से बोला जाए कि 5 × 2 कितना होगा, तो बता देगा 10 है। उसे पता है कि ये बेसिकली बात एक ही है, 2 में 3 जोड़ो 5 होता है, या 3 में 2 जोड़ो 5 होता है, उसको समझ में आने लगेगा। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन आल्सो बिगिन लेस इकोसेंट्रिज्म। धीरे धीरे उनमें जो आई की भावना होती है, सेल्फ की भावना होती है, वो डिजॉल्व होने लगती है। दे आल्सो बिगिन थिंक दैट दी हाउ अदर पीपल माइट थिंक एंड फील। उन्हें लगता है कि और भी लोग हैं दुनिया में, वो भी अपने हिसाब से सोचते हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उसको वो समझने लगता है। एंड दिस इज द लास्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। Like in a present time we are in this stage after the puberty, after 12 years of age. Okay, this is called as formal operational stage. In this stage the child will start thinking logically, they have the argument, they have ideas, they have thoughts. Okay, they have perception, different तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। This is called as gang age. That means this is the like the when the child is in the school. Okay? Or they are making the social relationship with the groups, with the friends, that is called as gang age. And they can follow the form of an argument without having to think in the terms of a specific example. Like उनके सामने अगर कोई प्रेजेंट कोई चीज़ नहीं है,
तब भी उसके बारे में बता सकते हैं। दे कैन आल्सो गिव द इन्फरेंस अबाउट द थिंग्स विच इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम, ओके, एंड दे कैन डील विद द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ओके। लाइक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मीन्स व्हाट, लाइक इन द चाइल्ड एज, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि व्हाट इज हाफ। हाफ मीन्स लाइक यू हैव टू प्रेजेंट द एप्पल एंड यू हैव टू कट this apple into parts in when you say that this is the half, this is the half. But in this stage there is no need to present the apple or something like that to present half. Like they know that what is half, what is 1/4, what is 1/3, what is 2.5, everything they know, okay. So this is the stage of formal operation stage, and begin to use deductive logic or reasoning from the general principle to the specific operations or informations. उनको पता होता है कि स्पेसिफिक क्या है और जनरल क्या है, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया होगा इस थ्योरी के बारे में, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर थ्योरी। थैंक यू सो मच।